धन जैसी कोई चीज नहीं होती। इस चीज को आप समझ लीजिए। धन एक कपोल कल्पित विषय है। धन की जो उत्पत्ति हुई वो मनुष्य के प्रतिस्पर्धी मस्तिष्क की वजह से हुई। पहले मनुष्य प्रतिस्पर्धा में अपनी शारीरिक ताकत से एक दूसरे से लड़ा करता था। फिर उसमें जो चालाक लोग थे, होशियार लोग थे, उन्होंने ये देखा कि हम शारीरिक ताकत से किसी दूसरे को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने ईंट पत्थर के हथियार बना लिए। जानवरों को मारने के लिए ईंट पत्थर के हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं पाषाण युग। फिर और मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई। फिर मनुष्य ने धातु की खोज की, तीर बना लिया, भाला बना लिया, तलवार बना लिया, कृपाण बना लिया, तरह तरह के धातु के हथियार बना लिए। लेकिन ये सारे हथियारों की उत्पत्ति हो किस लिए रही है? प्रतिस्पर्धी मस्तिष्क की वजह से। फिर जब सबके पास भाला तलवार हो गई तो फिर चीन में बारूद की खोज हुई। ब्रिटेन ने इस चीन के बारूद की खोज को कॉमर्शियल किया, बंदूकें बनी, बंदूकों का बड़ा स्वरूप बना तोप, फिर ऑटोमेटिक बंदूकें बनी और प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब सभी के पास बंदूकें थी, पूरी दुनिया में बंदूकें बेची जा रही थी, सभी देशों ने खरीद ली थी। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध में बंदूक से बेहतर किसी हथियार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो परमाणु बम बना, हाइड्रोजन बम बना या और दूसरे विनाशक हथियार बने। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध मनुष्य के प्रतिस्पर्धात्मक बुद्धि के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मनुष्य ने यह सोचा कि यदि हम बारूद की मदद से, शस्त्रों की मदद से किसी देश को जीत भी लेते हैं, तो उस देश में जो विनाश होता है उसके पुनर्स्थापन के लिए अरबों रुपए हमें फिर खर्च करने पड़ते हैं। जैसे इस समय गाजा पट्टी पर रोज इजराइल धमाके कर रहा है। अगर वो गाजा पट्टी जीत भी लेगा तो उस गाजा पट्टी को पुनः स्थापित करने के लिए उसे बहुत बड़ा बजट लगाना पड़ेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया चलाने वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि कोई ऐसा हथियार होना चाहिए जो हथियार किसी भी देश को नष्ट किए बिना हमारे अधीन कर। तब धन को हथियार के तौर पर प्रयोग करने का विचार आया। बैंकों की स्थापना हुई और आज धन एक घातक हथियार है। आप बैंक से लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की किस्त अदा करते हैं, जितना पैसे की गाड़ी है उससे दुगना पैसा आप बैंक को देते हैं, और इसके बाद भी अगर आप डिफॉल्टर होते हैं तो आपकी गाड़ी बैंक खींच के ले जाता है, नीलाम कर देता है। आपका मकान बैंक खींच के ले जाता है, नीलाम कर देता है। न जाने कितने किसान ट्रैक्टर खरीदकर, ट्रैक्टर का लोन लेकर के कर्ज नहीं दे पाए, आत्महत्या कर लिए और उनके घर खेत सब बिक गए। ये मैंने छोटे उदाहरण दिए हैं। इसी स्तर के बड़े उदाहरण भी हैं। जैसे एक बैंक आपकी संपत्ति हड़प लेता है आपकी आंखों के सामने, उसी तरह विश्व बैंक देशों को हड़प लेता है, देशों की अर्थव्यवस्था को हड़प लेता है। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेना। तो हमें क्या करना है कि धन को घातक हथियार मानकर उसे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। ये एक अनिवार्य बुराई है, नेसेसरी इविल है, और ये आपके जीवन की अनिवार्य बुराई है। तो इसको प्रयोग करने की आपको ऐसी कला सीखनी है कि आप धन का प्रयोग करें, लेकिन वह धन आपके लिए घातक ना हो।